बराक घाटी के प्रतिष्ठित एवं हिंदी भाषियों का सबसे बड़ा संगठन बराक हिंदी साहित्य समिति का नाम बदलकर अब असम हिंदी साहित्य समिति कर दिया गया है। यहां सिलचर हिंदी भवन में आयोजित साधारण सभा में सर्वसम्मति से समिति का पुनर्गठन हुआ। वरिष्ठ समाजसेवी तथा समाज के लिए समर्पित उदय शंकर गोस्वामी को नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा मूलचंद वैद्य कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदीप कुमार कुर्मी को महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। नई कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 31 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गोस्वामी ने मंच पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष परमेश्वर लाल काबरा, पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन, निवर्तमान महासचिव दुर्गेश कुर्मी, सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य हनुमान जैन के सामने कार्यकारिणी समिति की घोषणा की। श्री गोस्वामी ने बताया कि कार्यकारी अध्यक्ष मूलचंद वैद्य, महासचिव प्रदीप कुमार कुर्मी के अलावा 3 उपाध्यक्ष क्रमशः कन्हैयालाल सिंगोदिया, अरुण कुमार महतो और दुर्गेश कुर्मी होंगे। वहीं युगल किशोर त्रिपाठी संयुक्त सचिव, तारकेश्वर सिंह व श्रीमती बिंदु सिंह सहसचिव, सांवरमल काबरा कोषाध्यक्ष, राजेंद्र कुमार संगठन सचिव, योगेश दुबे प्रचार सचिव, श्रीमती कमला सोनार सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव, प्रमोद जायसवाल को कार्यालय सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि कार्यकारिणी सदस्य में परमेश्वर लाल काबरा, बाबू नारायण कानू, वंशीलाल भाटी, डॉक्टर रंजन सिंह, गिरिजा शंकर अग्रवाल, सुनील कुमार सिंह, किशन लाल राठी, अजय यादव, मनोज कुमार शाह, पवन राठी, श्रीमती सविता जायसवाल, श्रीमती अपर्णा तिवारी, श्रीमती किरण त्रिपाठी, ललित जैन, राजाराम कोयरी, सुवचन ग्वाला, अमरनाथ सिंह का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त इंटरनल ऑडिट के लिए अनंतलाल कुर्मी का नाम शामिल किया गया। कार्यकारिणी समिति में कई अन्य नाम अगली बैठक में मंथन पश्चात शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिंदी भवन में आयोजित साधारण सभा में परमेश्वर लाल काबरा की अध्यक्षीय भाषण बाद महासचिव दुर्गेश कुर्मी ने प्रतिवेदन पाठ किया। विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कोषाध्यक्ष बंसीलाल भाटी की अनुपस्थिति में प्रदीप कुमार कुर्मी ने समिति का आय व्यय ब्यौरा पढ़कर सुनाया। विभिन्न सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जिस पर विचार विमर्श किया गया। अंत में आपसी सहमति से करताल ध्वनि से पास कर दिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गोस्वामी ने बताया कि साधारण सभा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। हिंदी भाषियों के हितों को ध्यान में रखकर समिति काम करेगी। हिंदी भाषा एवं साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन, प्रचार प्रसार पर बल देगी। पूर्व समितियों के बेहतर काम के लिए श्री गोस्वामी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका प्रयास रहेगा अपनी नई कार्यकारिणी को लेकर निर्धारित लक्ष्यों के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा करें। आज 15 जून हिंदी साहित्य समिति, जो पहले बराक वैली के नाम से था, आज यहाँ हिंदी साहित्य समिति के बराक वैली हिंदी साहित्य समिति के साधारण सभा हुआ और एजीएम में इसे पास किया गया। इसका नाम बदल करके असम हिंदी साहित्य समिति किया गया। और मेरे पास बैठे हैं परमेश्वर लाल जी काबरा और इधर प्रदीप कुर्मी जी बैठे हैं, दुर्गेश कुर्मी जी बैठे हैं। ये लोग अभी नया कमेटी में मैं आज सभापति चुना गया। मेरा प्रदीप कुर्मी जी महासचिव चुने गए, मैं सभापति महासचिव हुए। पहले का महासचिव यहाँ बैठे हैं। आज सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ नाम ही नहीं, यहाँ बहुत सारे पदों का विश्लेषण हुआ और समिति में, कार्यकारी समिति में 31 की जगह 35 सदस्य होंगे। सभापति हिसाब से 2 आदमी अब वो करेंगे, चलाएंगे, एक कार्यकारी सभापति और एक मैं सभापति। तो कार्यकारी सभापति में हम लोग ने मूलचंद वैद्य जी को चुना गया और पूरा समिति का नाम अभी बोल नहीं पाऊंगा, लंबा 35 आदमी का कमेटी है। तो मैं आशा करता हूँ ये भवन निर्माण में जो मेरे पहले सभापति परमेश्वर जी काबरा और बाकी महावीर जी जैन, ऐसे जो जिन्होंने लग करके ये सभा भवन बनाए, ये हिंदी भवन बनाए, इनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये हिंदी साहित्य समिति का हिंदी भाषियों का आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता, सहज रास्ता हिंदी साहित्य समिति है। इसमें
मारवाड़ी समाज और भोजपुरी समाज और चाय बागान का समाज, सभी समाज मिल करके हम लोग इस भवन में हम लोग जैसे हिंदी भाषियों का और इस अंचल के सभी का हम लोग आगे बढ़ा पाएँ। इसका असम में हम लोगों का सिलचर तथा बराक वैली का आगे बढ़े और विशेष करके हिंदी भाषी जो सबसे पिछड़े हैं आज के दिन में, इनको जैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए और आगे बढ़े समाज, इसी का हम लोग कोशिश करें। नवनिर्वाचित सचिव महोदय कृपया आइए ऊपर। राम